रत्नों का नाम लो मैं, अनंत नाम है। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, ऐसे दीन बंधु, ऐसे पतित पावन परमात्मा को छोड़ करके और हमारी गति अर्थात हमारा गमन, हमारा गंतव्य, हमारा प्राप्तव्य, हमारा मंतव्य, हमारा लक्ष्य और कुछ भी नहीं हो सकता। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। ये मानव जीवन क्यों मिला? ये बाल बच्चे पैदा करने के लिए। हमसे ज्यादा बाल बच्चे तो पशु पक्षी कर लेते हैं, हमसे ज्यादा भोग तो पशु पक्षी जीव जंतु कुकर सुकर भोग लेते हैं, हमसे अच्छे मकान तो चिड़िया बना लेती है। कभी पेड़ पर देखना, घोंसले बनाती है, वैज्ञानिक का बाप भी नहीं बना सकता, इंजीनियर का बाप भी नहीं बना सकता, पानी नहीं घुसता उसमें। और अपने बच्चों के जहाँ रहने की व्यवस्था होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से बाल चुन लाते हैं, रुई चुन लाते हैं, गुलगुला गुलगुला है दल्लभ का बना करके उसमें विश्राम करो। ये सारे कर्म तो हम हर योनि में कर चुके हैं। 83,99,999 योनियों में जो किया वही अगर मानव जीवन में हम कर रहे हैं तो पशु योनि से और ज्यादा अंतर क्या हो गया? पशु में और हम में अंतर क्या हो गया? खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, रोना धोना, बाल बच्चे पैदा करना, डरना और डराना, ये तो पशु योनियों में भी हम कर चुके हैं। और आज भी अगर वही करते हैं तो पशु योनियों में और मनुष्य की योनि में अंतर क्या हुआ? ये मनुष्य की योनि तो परमात्मा ने केवल अपने आप से मिलने के लिए हमें दी। किस लिए दी है? क्योंकि अन्य योनि में और मनुष्य योनि में अंतर क्या है? शास्त्र कहता आहार निद्रा भय संतित्वं संततित्वं सामान्य में तत्पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हि न पशुभिः समानः। खाना पीना सोना ये तो पशु पक्षी हम सब एक जैसा करते हैं, फिर हम और पशु में क्या अंतर है? व्यास जी ने हमें सबको पशु क्यों नहीं कहा, हमको मनुष्य क्यों कहा? तो कारण बताते हैं व्यास जी, बोले धर्मो हि तेषां केषां मानवानां मध्ये, मनुष्यों के भीतर एक धर्म नाम का तत्व होता है। वो धर्म नाम का तत्व केवल मनुष्य में होता है, पशु में नहीं होता, पक्षी में नहीं होता, जानवरों में नहीं होता। धर्म किसे कहते हैं? माता कौन है, कौन जानता है? मनुष्य। पिता किसे कहते हैं, कौन जानता है? मनुष्य। भाई किसे कहते हैं, पति किसे कहते हैं, पत्नी किसे कहते हैं, कौन जानता है? किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कौन जानता है? केवल मनुष्य जानता है। गाय बहुत उत्तम योनि है, गाय की हम पूजा करते हैं। हम क्या भगवान पूजा करते हैं, पर गाय का जो बछड़ा है वह भी तो गौ माता का अंश है, उसे भी तो हम गाय ही कहते हैं। पर 2 साल बाद में जब सांड बन जाएगा तब अपनी माँ को ही नहीं पहचानेगा, क्या अपनी बहन को भी नहीं पहचानेगा? उसका क्या धर्म है ये वो नहीं जानता। वो सबको बराबर समझता है। वो किसी के खेत में प्रवेश कर जाता है, वो किसी की दुकान में मुंह मार लेता है, वो किसी की सब्जी की दुकान में मुंह मार के फिर डंडा खाता है, फिर मारता, फिर खाता है, फिर डंडा, फिर खाता है, फिर डंडा खाता, फिर खेत में घुसता है, फिर डंडा खाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में ज्ञान नहीं है। केवल मनुष्य के पास में है, इसलिए अपने घर में जाता है, अपनी दुकान में जाता है, अपने खेत में जाता है, अपने मकान में जाता है, अपने कमरे में घुसता है, अपने घर वाले से बात करता है। पर यही मनुष्य अगर मानव धर्म को नहीं जानता तो पशु जैसा ही हो जाता है। इसलिए धर्म नाम का पदार्थ मनुष्यों में अधिक है और आज का मानव, राधे राधे, धर्म किसे कहते इसका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। इसलिए आज का मनुष्य अधिकतर पशु जैसा व्यवहार करने लग गया। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, राम की कृपा से ही कलयुग का जो मल है, क्या है कलयुग का मल? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मद और मात्सर्य, ये सारे दोष किसकी कृपा से छूट सकते हैं? राम की कृपा के बिना एक भी दुर्गुण
एक भी दोष हमारे जीवन से बाहर जाने वाला नहीं है। इसलिए रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यम नमः। भगवान राम के कार्य के लिए हमारा जन्म हुआ। जैसे हनुमान जी महाराज ने कहा, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। मेरा जन्म तो केवल भगवान राम के कार्य के लिए हुआ है। केवल हनुमान जी ही नहीं, हम सब का जन्म केवल भगवत कार्य के लिए हुआ है। पर हम भूल गए। आए थे हरि भजन को, भगवान के भजन के लिए आए और यहाँ कपास ओटने लग गए। तो कलयुग के जो मल है वो राम कृपा से दूर होंगे। हम सब राम कार्य के लिए आए, इसलिए हर समय भगवान राम का कार्य करना है, ये ध्यान रहे। हमारे क्रिया से, हमारे कर्म से, हमारे बोलने से, हमारे चलने से, हमारे उठने से, हमारे बैठने से, हमारे देखने से, हमारे सुनने से अगर भगवान राम प्रसन्न नहीं होते तो समझना हमने जीवन में कुछ भी नहीं किया। हमारे प्रत्येक क्रिया कर्म का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए परमात्मा को प्रसन्न करना। इन हार्ड मास के लोथड़ों को प्रसन्न करने से कुछ मिलने वाला नहीं, ये प्रसन्न होने वाले नहीं। पहली बात तो ये। अच्छा एक बात बताओ, सारा जीवन बीत गया आप लोगों का, कोई परिवार का सदस्य आपके ऊपर पूरा प्रसन्न हुआ कि नहीं? राधे राधे ऐसे कोई खुश हुआ कि नहीं? जब देखो जिसको देखो मुंह फुला के बैठा है, सीधी मुंह बात ही नहीं करता। ये संसार ऐसा ही है। आप कितना भी कुछ कर दो, अंतिम यही कहेगा तुमने हमारे लिए क्या किया। आज की पैदा की भी औलाद कह देती है तुमने हमारे लिए क्या किया। लो साहब, यही सुनने के लिए इतना बड़ा किया, यही सुनने के लिए कान तरस रहे थे। और हम ये भी नहीं कह सकते कि नालायक, आज तू जो बोल रहा है ना वो तभी बोल रहा है जब तुमको हमने इस लायक बना दिया। अगर हमने पैदा होते तुम्हारा टेटवा दबा दिया होता तो तू इतना कहने की औकात नहीं रखता होता। पर हम ये भी नहीं कह सकते, क्यों? एक ही तो है। राधे राधे। रामात्रस्य काल भीम भुजगो। ये काल रूपी भीम भयंकर जो सर्प है, जो काल रूपी सर्प कैसा है? कभी आपने सर्प को देखा नहीं देखा? अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी काल को देखा है कि नहीं? काल मानी मृत्यु, मृत्यु मतलब मौत को देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा। कोई कहता हाँ, कोई कहता ना। अच्छा कभी मरे हो कि नहीं मरे? नहीं मरे। इतना सत्संग बेकार किया आपने। अगर आज तक आप नहीं मरे तो इसका मतलब आपने सत्संग ही नहीं किया। अभी जयपुर के सत्संग में भी समझाया था इस विषय को, पर अब क्या करें, बड़ी समस्या है। ध्यान से आप लोग सुनते नहीं, और सुनते हो तो फिर वो भीतर रखने की जगह नहीं। क्यों रखने की जगह नहीं? पहले से संसार चकाचक लबालब भरा हुआ, दुनिया भीतर ठूस ठूस के पहले से भरी है। कहाँ रखें? कोई रखने की जगह नहीं, तिजोरी तो पहले से लबालब है। भरे हुए घड़े में एक बूंद पानी का प्रवेश नहीं होता, और जिस घड़े में छेद ही छेद होते हैं वो चाहे कितना ही आकाश की ओर मुंह करके बैठा हो, वर्षा के काले काले बादल उमड़ेंगे घूमड़ेंगे, वर्षा करेंगे, फिर पानी की एक बूंद उसमें ठहरेगी ही नहीं, क्योंकि इतनी छिद्र है उसमें सब बह जाए। इसलिए यहाँ बैठे हो तो कम से कम अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को खाली करके बैठो, तब न कुछ भरेगा। तो रामात्रस्यति काल, हम नहीं मरे हैं। अगर आपको ऐसा भ्रम है तो इस भ्रम को निकाल दो, क्योंकि काल जब से हमने जन्म लिया तब से प्रतिक्षण हमको निगल रहा। जब से हमने
जन्म लिया तब से हमको निगल रहा है। एक एक दिन करके नहीं, एक एक महीना करके नहीं, एक एक वर्ष करके नहीं, एक एक क्षण क्षण करके, एक एक सेकंड जिसको आप कहते हैं उसका भी कोई हजारवां हिस्सा होता होगा। तो उस क्रम से हमको हर क्षण धीरे धीरे निगल रहा है। और इस ऐसा करते करते हमारे 25, 50, 60, 70, 80 वर्ष कहाँ चले गए? काल के मुख में। कहाँ चले गए? काल के मुंह में। हम इतने तो चले गए, यानी इतना तो काल ने खा लिया, यानी इतनी आयु तो हमारी मर गई। अब भी नहीं समझ में आया? इतनी आयु हमारी मर गई। और 7 दिन, 6.5 दिन तो मर गए, और 6 दिन और बचे हैं, आधा दिन तो मर गया, 6.5 दिन और बचे, यहाँ मर जाएंगे मैया के धाम के निकट। उसके बाद में भी कोई भाग्यशाली होगा तो माँ नर्मदा में स्नान कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा। और यहाँ बैठ करके भी कुछ लोग कथा में नहीं, भाग्य में क्या किया जाएगा? रामात्रस्यते, वो जो काल रूपी भयंकर सर्प है, अगर डरता है तो भगवान राम के नाम से डरता है, बाकी किसी से नहीं डरता। तो जो काल हमें निगल रहा है उससे बचना हो तो केवल राम की शरण में जाना पड़ेगा। रामस्य सर्वं वशे, सारा जगत किसके बस में है? भगवान राम के बस में। सूर्य की चुटिया किसके हाथ में है? राम जी के हाथ में। ये धरती किसके बल पर पानी पर ठहरी है? राम के बल पर ठहरी हुई, नहीं तो पानी में डूब जाती। ये अग्नि की चुटिया किसके हाथ में है? राम के हाथ में। वायु की चुटिया है, वायु अगर चाहे तो एक सेकंड में सारे ब्रह्मांड को उलट दे। पानी अगर चाहे तो एक सेकंड में सारे संसार को डुबो दे। अग्नि अगर चाहे तो एक सेकंड में सारे संसार को जला करके भस्म कर दे। इतनी शक्तियां इनमें, कितनी शक्ति है। अच्छा, भगवान सूर्य 25,000 करोड़ योजन दूर रह करके भी हम आप सबको जलाता रहता है। अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो, थोड़ा और नीचे आ जाए हैं, क्या होगा? पर नहीं आ सकते, क्योंकि काल रूपी भगवान से सूर्य भी डरते हैं। अग्नि हमारे भीतर भी है पर हमको जला नहीं सकती। बिजली पानी के भीतर भी है पर पीते समय और स्नान करते समय उस बिजली का प्रभाव हमारे ऊपर होता नहीं है। वायु का तांडव चाहे जब प्रारंभ हो सकता है, पर बिना प्रभु की आज्ञा की वायु हिल नहीं सकती। इसलिए संसार का प्रत्येक पदार्थ अगर किसी के वश में है तो उसका नाम है भगवान। इसलिए रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे। ये व्याकरण की दृष्टि से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 7 विभक्तियों का यहाँ प्रयोग किया है। इसी श्लोक में अद्भुत रचना का प्रयोग किया है। तो रामे ऐसे जो राम है, जो गुण आपने अभी सुने, मैंने व्याख्या नहीं की इनकी, सरल संक्षेप में सुनाया। इतनी जो भगवान राम की महिमा है, व्यास जी महाराज कहते हैं ऐसे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती
मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। करता है मेरी मेरी ये तेरा मकान नहीं, क्या करता है तेरी मेरी ये तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। 2 दिन का जग में मेला है, ओ 2 दिन का जग में मेला है, अंत में होगा चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली। ऐसे भगवान जो अनंत अनंत महिमा मंडित हैं, सारे जगत में रमण करने वाले भगवान की चरणों में व्यास जी महाराज कहते हैं, स्कंद पुराण का महात्म्य है। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में भी स्कंद पुराण के महात्म्य की चर्चा है। तो व्यास जी महाराज कहते हैं, ऐसे भगवान राम के चरणों में मेरी भक्ति हो जाए। क्या हो जाए? भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति कोई खेल नहीं है, राधे राधे कोई गाजर मुरली नहीं है जो भक्ति बाजार में जाएंगे सब्जी मंडी में और 4 रुपया निकालेंगे और खरीद के ले आएंगे। कहने के लिए बहुत सरल है भक्ति शब्द, 2-4 हम तिलक लगा लेते हैं, भगत जी लोग कहने लगते हैं, खुश हो जाते हैं हम। पर भक्ति का की व्याख्या करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मात्र इतना समझ लो, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला और भगवान के धाम के अलावा अगर संसार में हम कुछ भी चाहते हैं तो हमारे अंदर भक्ति नहीं, हम भक्त नहीं हैं। भक्ति की क्लास में हमारा नाम नहीं लिखा जा सकता। भगवान के अलावा हम कुछ भी चाहते हैं तो हमारी दशा क्या है? बोले भगवान को छोड़ के हम सब कुछ चाहते हैं। क्या? भगवान को छोड़ करके बाकी सब चाहते हैं, केवल नहीं चाहते तो भगवान क्या करेंगे? भगवान का भाई क्या करेंगे भगवान का? मान लो भगवान हमें मिल जाए तो क्या करेंगे हम? किसी को, रे आपकी बात छोड़ो, यहाँ जो बैठा है उसको भी भगवान की जरूरत नहीं, उसको भी हाय 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 माया, वो भी माया के लिए। भगवान बहुत ऊंची चीज है सज्जनों। पर भगवान की भक्ति आती कैसे है? श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति सदा प्रसंगान मम वीर्य संविद भवन्ति हृत्कर्णरसायन कथा तज्जोषणाद्दा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सबसे पहले भक्ति की पहली सीढ़ी है संतों का संग। मेरे जैसे पाखंडियों का नहीं, सच्चे संतों का संग। स्वामी राम सुखदास जी जैसे महापुरुष मिल जाएं, स्वामी ब्रह्मभूत स्वामी कृपात्री जैसे महाराज मिल जाए, महापुरुष मिल जाएं, ऐसे महापुरुषों का संग पहले करना पड़ेगा। उनके संग से, उनके ऐसे त्यागी तपस्वियों के मुखारविंद से जब भगवान की कथा को फिर सुनने का अवसर मिलेगा, तब भगवान की कथा में नाम रूप में श्रद्धा पैदा होगी। श्रद्धा के बाद में भगवान के नाम रूप लीला धाम में प्रेम
पैदा होगा और भगवान के नाम रूप लीलाधार। अभी तो हम संसार वालों से प्रेम करते हैं, हालांकि प्रेम तो वहां भी नहीं करते। प्रेम तो केवल बदनाम हो गया फोकट में। प्रेम रम कोई कुछ नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करने का पाखंड करते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी से भी प्रेम से बोलने का नाटक करते हैं। अपना स्वार्थ पूरा हुआ नहीं कि फिर कोई बात करने नहीं आता संसार में। ये हम आप तो बड़े हो गए, हमारी बात तो छोड़ो। दूध मुआ बच्चा होता है ना, माताएं अच्छी तरह से जानती हैं। दूध पीने वाला बच्चा वो तो कुछ भी नहीं जानता है ना, उसको तो कोई भी ज्ञान नहीं है। पर आप ऐसा नहीं कह सकते, उसको पूरा ज्ञान है। उसको वो भी माँ की छाती से चिपका है। क्यों चिपका है? उसको मालूम है मेरा जीवन अगर है तो माँ की छाती के अलावा कहीं नहीं है। इसलिए माँ की छाती को चांटा मारने के बाद में भी छोड़ता नहीं है, चिपके रहता है। पर ध्यान से सुनना, उस छोटे से बालक को भी जब पता चल जाता है अब तो यहाँ केवल चमड़ी रह गई, यहाँ कुछ भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं, फिर धीरे धीरे वो माँ की छाती को छोड़ देता। छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? पीछा छोड़ता है कि नहीं? जो छाती छोड़ करके हटता नहीं था, अब बुलाने पर भी आता नहीं है। थोड़े दिन तक अंगुली पकड़ के चलता है, साड़ी पकड़ के चलता है, पर जब उसको पता चल जाता है अब तो रसोई में रखा है सब कुछ, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो वो भी छोड़ देता है। फिर गलियों में निकल जाता है, फिर बुलाने पर नहीं आता है। एक छोटा सा बालक भी अपना स्वार्थ है इसलिए प्रेम करने का पाखंड करता है। तो हम तो बड़े हो गए, हम तो चालाक हो गए, समझदार हो गए, बुद्धिमान हो गए। हम उस बालक से ज़्यादा बुद्धिमान हो चुके हैं। एक छोटा सा बालक भी बिना स्वार्थ के और बड़ा हो गया। अब स्कूल भेज दिया और बड़ा हो गया, अब बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए और बड़ा हो गया। कहाँ भेज दिया? बोले महाराज बच्चों का भविष्य बनाना है, अमेरिका भेज दिया। ऐसा भविष्य बनाया कि वो पट्टा अमेरिका से लौटा ही नहीं। क्या ऐसा भविष्य बनाया कि अमेरिका से लौटा ही नहीं। अब रो रहे महाराज, हम तो भविष्य बनाने के चक्कर में थे। ध्यान से सुनो सज्जनों, ऐसे लोगों से मैं कहा करता हूँ जिनका भविष्य बनाने के लिए हम आप अपना वर्तमान भी बर्बाद कर देते हैं और अपना भूत भी बर्बाद कर देते हैं और अपना भविष्य भी बर्बाद कर देते हैं। केवल बच्चों के भविष्य बनाने के चक्कर में अपना भूत, अपना वर्तमान, अपना भविष्य तीनों बर्बाद कर लेते हैं। परंतु फिर भी इन बच्चों को अकल आने वाली नहीं। तुरा में भक्ति अखंडिता, भगवान राम में भक्ति हो। कैसी भक्ति हो? अखंड भक्ति। अखंड भक्ति कैसी होती है? आप लोग पीपे से तेल डालते हो, तेल की धारा निरंतर एक जैसी बनी रहती है, बस इसको अखंड कहते हैं। और अखंड के विषय में समझना हो तो शहद की धारा, और अखंड धारा के बारे में समझना हो तो गंगा नदी का प्रवाह है। निरंतर भगीरथ के जमाने से लेकर के आज तक कहाँ जा रहा है? समुद्र में अनवरत लगातार चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और वो एक छोर से लेकर के एक छोर गंगोत्री में है, एक छोर समुद्र में है। ऐसे ही रेवा नदी, ये आपके सामने जहां हम लोग जिसके तट पर आकर के यहाँ बैठे हुए हैं, माँ नर्मदा, इनकी धारा यहाँ से लेकर के समुद्र तक अनवरत गति से अखंड धारा, बीच में कहीं अवरोध नहीं है, बीच में कहीं रुकावट नहीं है कि अब कहीं धारा दिखाई न दे। इसका नाम है अखंड। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ
कि जब से सुबह से उठें तब से लेकर के शाम को सोते समय तक भगवान को कभी भूले नहीं, इसका नाम है अखंड। बोले सोते समय तो महाराज भूल जाएंगे। बोले नहीं, जो भगवान का भक्त होता है वो सोते समय भी भूलता नहीं है। वो क्या करता है? बोले दिन भर नाम जपता है और रात में सोते सोते नाम जप करते करते सो जाता है, और सोने के बाद में जब सुबह उठता है तो पुनः भगवान का नाम लेते हुए उठता है, तो पूरी रात का भजन उसका बन जाता है, अखंड भजन। सुबह उठने के बाद फिर रात्रि तक, रात्रि से फिर सुबह, इस प्रकार से जीवन पर्यंत जो सच्चा भक्त है वो कभी भगवान को भूलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान ये कहते हैं कि तुम केवल मेरा भजन करो। भगवान कहते काम करते रहो, नाम जपते रहो, मुझे मत भूलो, बाकी सब करो। करने की कोई बंदिश नहीं है, पर जो कुछ करो मेरे लिए करो। ये ध्यान रखो, तुम्हारे कर्म से मैं प्रसन्न होता हूं कि नहीं। अगर मैं प्रसन्न नहीं होता हूं तो इन हार्ड मास की पुतलों को प्रसन्न करके क्या करोगे? हालांकि इनको नाराज करने का मतलब नहीं है कि आप किसी को नाराज करो, क्योंकि इनके भीतर भी परमात्मा का निवास है। इसलिए किसी को नाराज न करते भगवान का भजन करना। तो रामत्वमेवाश्रयः, हे भगवान आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हो, आपके अलावा संसार में मेरा कोई भी था नहीं, है नहीं और आगे होने वाला भी। सब जो कहते हैं ना मैं तेरा हूं, वो केवल हमसे कुछ लेने के लिए ऐसा अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं। और सुनो, ध्यान से सुनो, जब सामने वाला नाटक करे ना तो आप भी वैसा ही नाटक करो। क्या? केवल नाटक करो, क्योंकि सब नाटक कर रहे हैं। हम नाटक भूल करके असल में लग जाते हैं। संसार के रिश्तेदारों को असल में मान बैठते हैं, असल में सचमुच में मेरा है। अरे वो आपके साथ नाटक कर रहा, आप भी नाटक करो। हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। बोले हाँ हाँ हम तो अभी मर जाएंगे। क्या? वो जैसा बोले वैसा वैसा नाटक करो। केवल नाटक में संसार से कोई चला जाए तो नाटक में रोना, राधे राधे, नाटक में, असल में नहीं रोना। क्यों? क्योंकि जो चला गया वो तो भगवान ने कृपा की तब चला गया। जिसने हमारा साथ छोड़ दिया वो तो भगवान ने कृपा की तब साथ छोड़ा। वो तो बंधन था। क्या था? बंधन, संबंध, 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 संबंधी जी, समधी जी, समधिन जी, ये संबंध बने अच्छी प्रकार से बंधा हुआ, वो तो बंधन था। संसार में माता पिता, भाई बंधु, बाप बेटा, पति पत्नी, ये सब क्या है? दादा पोता, ये बंधन है। और ये बंधन जीवन में कभी कट जाए तो मेरे प्रभु को धन्यवाद देना मत भूलना। राधे राधे। दुनिया वालों को सुना के मत देना, एकांत में दे देना। हाँ, देना अवश्य धन्यवाद। बहुत बड़ी कृपा की प्रभु आपने। एक बंधन ये काट दिया, अब 4-5 और रह गए। राधे राधे। धीरे धीरे उनको भी काट दो, क्योंकि जब तक बंधन में बंधे रहेंगे तब तक कोई इधर खींचेगा, कभी इधर खींचेगा, कभी कोई इधर खींचेगा, और इसी खींचा तान में हमारी जान आफत में पड़ी रहती है और हम भगवान के सर्वतो भावे न हो नहीं पाते। तो रामत्वमेवाश्रयः, हे भगवान आपके अलावा हमारा कोई आश्रय न हो, आप ही एकमात्र हमारे आश्रय बन जाएं। सूत जी के सन्निधि में शौनकादिक ऋषियों ने ये सारी कथाएं, नैमिषारण्य की कथाएं मैं आपको फिर कहता हूं। नैमिषारण्य वह अद्भुत भूमि है सज्जनों, जिस भूमि ने सबसे ज्यादा कथा रूपी अमृत का रस पान किया। क्यों किया है? हमारे पास तो समय कम है। क्या है? समय कम। वक्ता के पास में भी समय कम है। आपने हर कथा में सुना होगा, जिसको एक ही बात कहेगा, क्या करें समय कम है,
क्या करे, समय कम है। वक्त श्रोता भी कहता है समय कम है, और जिसके पास समय कम होता है उसको क्या कहते हैं? कम वक्त। क्या हम सब तो कम वक्त लोग हैं। जिसके पास संसार के लिए तो वक्त है, पर अगर वक्त नहीं है तो परमात्मा के नाम में, रूप में, लीला और धाम के लिए वक्त कम है। और कम वक्तों से क्या आशा की जा सकती है? परंतु नैमिषारण्य की भूमि में जितने भी संत महापुरुष बैठे थे ज्यादा नहीं थे, मात्र 88,000 थे। कितने थे? 88,000 ऋषि। और कितना समय लेके बैठे थे? मात्र 1000 वर्ष का। कितना समय था? 1000 वर्षों का यज्ञ वहां प्रारंभ किया। और जिसके पास में इतना लंबा चौड़ा समय हो, वही सचमुच में कथा का अमृत पीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक आध बूंद कहीं मिल जाए तो भगवान की बड़ी कृपा है। तो ऋषियों ने कहा, भगवान संसार में भयंकर कलयुग का तांडव आने वाला है। इस कलयुग में सारे संसार के लोग पाखंडी हो जाएंगे। मनुष्य काम में आर्त हो जाएगा, पीड़ित होगा, काम क्रोध लोभ से। छोटी देह होगी, सब लोभी हो जाएंगे, एक दूसरे का धन लूटने में लगे रहेंगे। स्वल्प आयु, कम वक्त है, थोड़ी आयु वाले होंगे। और बहु लालसा बहुत होगी संसार के अंदर। समय तो कम है पर लालसाएं अधिक हैं। और स्त्रियां प्राय करके कलयुग में, ये सब लिखा है आज जो सिनेमा की कृपा से हो रहा है। महापुरुषों को दिव्य दृष्टि से दिखाई देता था कलयुग में सब होगा। दुशील शील और स्वभाव और चरित्र से रहित होंगी। असद वार्ता, तेरी मेरी चर्चा, मंदिर में भी बैठेंगी तो करेंगी, कथा में भी बैठेंगी तो मौका हाथ में आए तो वहां भी बात करने लगेंगी। ऐसे पर पुरुषों की ओर दृष्टि रखने वाले, बाचाल, अधिक वार्तालाप करने वाली, और भिक्षवः, जो भिक्षाटन करने वाले, बहुत ज्यादा संग्रह करने वाले हो जाएंगे। धन धान्य का संग्रह करने वाले और शिष्यों का अधिक संग्रह करने वाला भिक्षुक हो जाएगा। यहाँ सब बहुत कुछ लिखा है सज्जनों, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पाखंडालाप निरताः पाखंडन संगिनः यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिं गतः कली। कलयुग का प्रभाव कब ज्यादा सताता है हमको? ध्यान से सुनो, यहाँ लिखा है जब ब्राह्मण भी पाखंडी हो जाए। समझ लो अब कलयुग ही कलयुग होगा, कलयुग के अलावा कुछ नहीं होगा। पाखंडियों का संग करने लग जाए ब्राह्मण, और उस समय व्यर्थ आलाप लेने लग जाए ब्राह्मण, तो समझ लेना तेरी मेरी करने लग जाए ब्राह्मण, धर्म का मार्ग त्याग कर दे ब्राह्मण, तो उस समय कलयुग का भयंकर तांडव प्रारंभ हो जाएगा। और उस समय मन शुद्ध नहीं रहेगा, आचार विचार शुद्ध नहीं रहेगा। तब ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा, यह प्रश्न की। यथा तुष्यति देवेषु देवदेवो जगद्गुरुः ततो वदस्व सर्वज्ञ सूत धर्मभृतांबरः। हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ सूत जी, ऐसे विकट भयंकर कराल कलिकाल के जीवों का कल्याण कैसे होगा, आप कृपा करके बताओ। तब सूत जी महाराज कहते हैं, रामायण महाकाव्यम सर्वभेदेषु सम्मतम् सर्वपाप प्रशमनम् दुष्टग्रह निवारणम्। हे महापुरुषों, हे संत महात्माओं, एकमात्र रामायण की वह कथा है। अच्छा, रामायण का अर्थ क्या है? जिस रामायण की कथा हम सुनने बैठे हैं, उस रामायण का अर्थ क्या है? बहुत बार रामायण सुनी होगी आपने। रामायण आप में से अधिकतर लोगों ने पढ़ी भी होगी। अब तो टीवी के डब्बे ने पढ़ना बंद करवा दी क्या, और अब मोबाइल आ गया, अब रामायण पढ़ने का क्या काम। अब तो मोबाइल ही सब कुछ है।
ऐसी स्थिति में, पर पहले कुछ लोग रामायण पढ़ते थे, आज भी कुछ लोग पढ़ते हैं, पर रामायण का अर्थ नहीं मालूम, फिर क्या फायदा हुआ। अच्छा, भगवान राम कहाँ रहते हैं मालूम आपको? भगवान राम का घर कहाँ है? रामायण का अर्थ आप समझ लोगे तो भगवान राम के घर का पता चल जाएगा। क्या? रामस्य अयनम यस्य असो सह रामायण। भगवान राम के घर का नाम रामायण है। क्या? भगवान जहां रहते हैं उस घर का नाम है रामायण। राम है, अयन मानी घर, यानी रामायण में परमात्मा भगवान राम रहते हैं। भैया माइक बहुत गला खींच रहा है। अब तो आपको पता चल गया राम जी कहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? रामायण में। कहाँ रहते हैं? मोबाइल में नहीं रहते। क्या आपको भ्रम हो गया मोबाइल में रहते इसलिए मोबाइल को 24 घंटा चिपका के रखते हो? अगर सचमुच में आपको भगवान से मुलाकात करनी है, सचमुच में परमात्मा का दर्शन करना है, तो रामायण के काले काले अक्षरों में काले काले राम, काले काले कृष्ण बैठे हुए हैं। भागवत के काले काले अक्षरों में तेनेम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे। ये जो वांगमय भगवान की मूर्ति है, शब्द ब्रह्म है। परमात्मा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप। एक परब्रह्म परमात्मा कहते हैं एक रूप को, और एक को अक्षर ब्रह्म कहते हैं। जिसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं उसी को शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? आपने पढ़ा है क ख ग, इन्हीं का नाम है अक्षर। और अक्षर का शुद्ध अर्थ क्या है? न क्षरतीति अक्षरः, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसका नाम है अक्षर। क्षर माने नाश, ए माने नहीं, कभी भी नाश नहीं होता है। अक्षर माने शब्द। उन्हीं अक्षरों को जोड़ करके हम शब्द बनाते हैं। क ख जोड़ करके कैपरा की मात्रा काम, राम, श्याम, धाम, नाम आदि आदि। तो शब्द और अक्षर दोनों एक ही ब्रह्म की प्रतीक आकृति है। शब्द कभी नष्ट नहीं होता, अक्षर कभी नष्ट नहीं होता। आप कहोगे फिर कहाँ जाता है? बोलने के बाद जाता कहाँ है? बोलने के बाद हमने जो शब्द बोला वो शब्द आकाश में जाता है। कहाँ जाता है? आकाश में। आकाश कहाँ है? बताओ कहाँ है आकाश? ऊपर। ऊपर कुछ नहीं है, खाली जगह का नाम आकाश है। क्या? खाली जगह। वेदांती लोग ये जो आश्रम है, जिस मठ में हम बैठे हैं, इसको मठाकाश कहते हैं। घड़े के अंदर रहने वाले आकाश को घटाकाश कहते हैं। गिलास के अंदर भी आकाश है, कटोरी के अंदर भी आकाश है, थाली के अंदर भी आकाश है, हमारे भीतर भी आकाश है। खाली जगह का नाम आकाश है। तो जो शब्द हम बोलते हैं सीधे आकाश से होता हुआ हमारे कानों तक पहुंचता है, नष्ट नहीं होता वो। तो शब्द ब्रह्म तो ये आपके सामने ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, गीता है, भागवत है, रामायण है, महाभारत है। ये सब शब्द ब्रह्म की आकृति है। और ब्रह्म परमात्मा का अर्थ होता है सर्वत्र व्यापक। अणु अणु में परमाणु, परमाणु में जो परमात्मा व्यापक है, उस व्यापक ब्रह्म को परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। तो ये अक्षर ब्रह्म है। और परब्रह्म तक पहुंचने के लिए पहले हमको अक्षर ब्रह्म का बोध होना जरूरी है। अक्षर ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे तो एक दिन इस सीढ़ी को प्राप्त करने के बाद परब्रह्म तक भी पहुंच जाएंगे। राधे राधे। इस कुर्सी का ज्यादा सहारा मत लो भैया, सीधे बैठो, पीछे लग के बैठो, ऐसे सहारा लेते। तो ये तो जड़ है। क्या? कुर्सी जड़ है, जड़। और आप हो चेतन। ये जड़ आपको भी जड़ बना देगी, अपने जैसा निर्जीव बना देगी। और आप अपनी कुर्सी जैसे निर्जीव बन जाओगे तो आपके कान में एक शब्द भी नहीं कथा का पहुंचेगा। इसलिए बैठो जरूर, उसका सहारा जरूर लो।
पर अपने दम पर बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नर्मदे हर हर महादेव। पाखंडालापनिरताः पाखंडजनसंगिनः धर्मार्थकाम मोक्षाणां हेतुभूतं महाफलम् अपूर्वपुण्यफलदं शृणुध्वं सुसमाहितम्। रामायण क्या है? भगवान राम का घर, और ये रामायण ही धर्म को देने वाली है, धर्म का ज्ञान कराने वाली है, अर्थ का ज्ञान कराने वाली है, कामनाओं को देने वाली है और अंतिम में मोक्ष को देने वाली है, जो चारों पुरुषार्थों को देने वाली ये रामायण है। हे शौनकादिक ऋषियों, सावधान होकर के इसे सुनो। ऋषि सावधान थे, तब भी सावधान होकर सुनो कहा जाता था। हम असावधान हैं। मैया ये खंबा हटा लो, वो देखो मैया ने खंबा लगा लिया, ये हाथ वाला खंबा, ये वाला खंबा हटा। पता नहीं आदमी को डर लगता है कि हमारा छप्पर गिर न जाए, इसलिए वो तो खंबा लगा लेता है। थोड़ा तप करो, तीर्थों में आओ तो थोड़ा तप करने की आदत डालो। तीर्थ में आया ही तपस्या करने के लिए जाता है, परंतु आज हम स्वयं भी तीर्थों में तप नहीं कर सकते। और मैं कल ऐसे महाराज जी के पास बैठा तो ये कह रहा था, महाराज सबको एयर कंडीशन चाहिए, तो सबको अटैच चाहिए, और ऐसे करते करते संत महात्माओं के आश्रमों में भी लोगों ने भोग सामग्रियों का भंडार खोल दिया, संतों का स्वभाव भी बिगाड़ दिया। हालांकि जो सच्चे संत उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्वामी 1008 स्वामी कल्याण दास जी महाराज आज भी वैसे ही अपनी मस्ती में रहते हैं। जीवन भर उन्होंने तपस्या की, तो सच्चे संतों के जीवन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी संतों का स्वरूप थोड़ा थोड़ा प्रभावित तो होता ही है। इसलिए तीर्थों में जाओ तो थोड़ा तप करो, थोड़ा भूखे रहो, थोड़ा प्यासे रहो, थोड़ा कम नींद आए तो कोई चिंता की बात नहीं, और सोना हो तो पूरा दिन पूरी रात बचिए कथा में आकर के ही राधे राधे। इस सहेली है ना हमारी सहेली निद्रा देवी, यहाँ आने से पहले उसको डल्लभ के गद्दे पर लिटा के आया करो। बोलो 3 घंटे की बात है भाई ली उसके बाद में हम तो गले लग के खूब आराम करेंगे। केवल 3 घंटे कृपा करके ही आराम करो। हम आए तो आते गले पड़ जाना हमारे। अस्तु अपूर्व पुण्य फलदम, ये रामायण की कथा अपूर्व, जो कभी फल प्राप्त नहीं हो ऐसा फल देने वाली है। इसलिए सावधान होकर के इसे सुनो। जो इस रामायण की कथा को, बस थोड़ा समय हो रहा है, वेद वेद्य क्या है ये रामायण, इसको और ध्यान से सुनो। जिस समय भगवान राम का अवतार हो गया 4 रूपों में, तो वेदों ने विचार किया अब हम यहाँ रह के क्या करेंगे, तो चारों वेदों ने भी अवतार लिया। किस रूप में? रामायण के रूप में वेदों का अवतार हुआ। और इसलिए लिखा है वेद वेद्ये परे पुंसे जाता दशरथो नृप दशरथात्मजे वेद प्राचीर सदाशित साक्षात रामायणात्मनः। वेद वेद्ये परे पुंसे, संपूर्ण वेदों ने दशरथ जी के रूप में अवतार लिया। दशरथ जी के यहाँ भगवान ने 4 रूपों में अवतार लिया, और वेदों ने प्राचेतस अर्थात प्रचिता के पुत्र वाल्मीकि के द्वारा वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतार लिया। तो वाल्मीकि रामायण में वही है जो सब चारों वेदों में आदेश दिया गया है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के विषय में जो चारों वेदों में है वही इस रामायण के अंदर है। इसलिए वेदों के पढ़ने का जो पुण्य है, वेदों को सुनने का जो पुण्य, वही पुण्य वाल्मीकि रामायण को सुनने से प्राप्त होता है। मनुष्य के घर में, मनुष्य के मन में, मनुष्य के दिल में, मनुष्य के दिमाग में पाप कब तक रहते हैं? तो सूत जी महाराज कहते हैं
तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीराम श्रीमद् रामायणः नरेः। तभी तक पाप मनुष्य के पास में रहते हैं जब तक वह रामायण को सुन करके अपने हृदय में धारण नहीं कर लेता है। जब रामायण कानों के दरवाजे से होते हुए मनुष्य के अंतःकरण में प्रवेश कर लेती है तो सारे पाप भाग जाते हैं। और अगर नहीं भागते तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे इस घट के अंदर कानों के तक कचरा भरा हुआ काम क्रोध लोभ का, और हमारे इस घड़े में जगह नहीं है कथा रूपी अमृत की एक बूंद भी यहाँ प्रवेश कर नहीं सकती। और जब तक ये कथा का अमृत प्रवेश नहीं करेगा तब तक हमारे अंतःकरण में रहने वाले पाप भगने वाले नहीं। महर्षि गौतम के शाप से सोदास नाम के राक्षस को कैसे रामायण की कथा से मुक्ति मिली, ये कथा आपको सुनाता हूँ। अब चूंकि समय हो चुका इसलिए कथा आपको शाम को सुनाएंगे। कितने बजे शाम को कथा शुरू हो जाएगी कौन बताएगा? 3 बजे से। चलो 3 बजे तक, हाँ 2-2.5 घंटे 3 घंटे हैं आपके पास में। आराम से प्रसाद पाइए, शांति से प्रसाद पाइए, किसी प्रकार की गंदगी मत फैलाइए, किसी प्रकार का कूड़ा करकट, किसी प्रकार का कोई गिलास, कोई किसी प्रकार की कोई साक्ष कहीं मत फैलाइए और साफ सुथरा रखिए। जैसे आप अपने, बस इतना ही सुन लो, अपने घर को जैसे रखते हो उससे ज्यादा, इसका नाम है आश्रम। क्या नाम है? अर्थ नहीं जानते आश्रम का? आ और श्रम कर, आश्रम, आश्रम, आ और श्रम कर। तो घर से ज्यादा श्रम यहाँ करना चाहिए। इसलिए आश्रम का अर्थ होता है जैसे घर को आप साफ रखते हो, वहां जितना श्रम करते हो उससे ज्यादा यहाँ आ और फिर श्रम कर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की। एक